Hello guys, Hare Krishna. Today discuss Srimad Bhagavad Gita as it is. Srimad Bhagavad Gita যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তি শীল অভয়চরণাবিন ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠাতা আচার্য আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামিত সংঘ ইস্কন মুখবদ্ধ মঙ্গলাচরণ প্রিয়া ওম অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া চক্ষুরুন্মীলিतं येन তস্मै শ্রীগুরুবে নমঃ श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सगुणरघुनाथं वीतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणार सिंधु दीनबंधु जगतपथे गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भीषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रेम वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। टुडे डिस्कस श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से 18 चैप्टर मोक्ष योग से 26 नंबर श्लोका बहुत पावरफुल श्लोका में से एक है। श्लोका इस तरफ से लाइक दैट मुक्त संग हनहम वादी धीतुत्साहो समन्वितः सिद्धि सिद्धो निर्विकारो कर्ता सात्विक उच्यते। हरे कृष्ण। चल रहे श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से मोक्ष योग 18 चैप्टर से 26 नंबर श्लोका का वर्ड बाय वर्ड बेंगली में मुक्त संग समस्त जड़ आसक्ति থেকে মুক্ত অনহমবাদী অহংকার শূন্য ধীতি ধীরতা উৎসাহ উদ্যম সমন্বিত সিদ্ধি সিদ্ধি অসিদ্ধিতে নির্বিকার কর্তা সাত্বিক উচ্চতে বলা হয়। वर्ड बाय वर्ड हुआ बेंगुल में रिपीट नाउ श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से 18 चैप्टर मोक्ष योग से 26 नंबर श्लोका इस तरफ से लाइक दैट मुक्त संग हनहम वादी धीतुत्साहो समन्वितः सिद्धि सिद्धोर निर्विकारो कर्ता सात्विक उच्यते।
এই শ্লোক का বেঙ্গলি অনুবাদ সমস্ত জড় আসক্তি থেকে মুক্ত, অহংকার শূন্য, ধীতি ও উৎসাহ সমন্বিত এবং সিদ্ধি অসিদ্ধিতে নির্বাকার, এরূপ কর্তাকে सात्विक বলা হয়। इस श्लोक का हिंदी अनुवाद इस तरफ से है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्ण शेष भगवान बताने को जा रहे हैं, मेटीरियल जगत में रहते हुए एवरीथिंग मतलब बैड कर्मों से आसक्ति रहित तो जो मनुष्य मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मेटीरियल जगत में कर्म कर रहे, जो फल रिजल्ट जो आ रहे हैं वो परफेक्ट है, उसके आगे जितना सारी आकांक्षा है उसमें से मुक्त मतलब जीरो होने का प्रभुपाद जी बताने को जा रहे हैं, सॉरी सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्ण बताने को जा रहे हैं, जो मनुष्य मेटीरियल जगत में तो है फिर भी संन्यास का तरफ है। कैसा है? मेटीरियल जगत में एक्टिव नहीं है ज़्यादा, जो भगवान ने दे रहा है वही खुश है, वही मुक्त पुरुष है। अहंकार शून्य, फॉल्स ईगो, जो हमारा आइडेंटिटी जैसा मैं ये किया वो किया ये मेरा है वो ऐसा लाइक दैट, तो ये है फॉल्स ईगो, इसमें भी शून्य है, जीरो। क्यों? वो जो मनुष्य मालूम हो जाता है वो सोचेगा क्या है, मैं भगवान का अंश हूँ, मैं भगवान का दासत्व करना मेरा कर्म है और मैं आत्मा हूँ। ये आइडेंटिटी जो मेटीरियल जगत का एक कुछ काम का नहीं है, अहंकार शून्य। और धीति उत्साह समन्वित, धीति बोलेगा तो धैर्य, एकदम स्टिल है कृष्ण कॉन्शियसनेस में, 4 रूल रेगुलेशन, कृष्ण प्रसाद ईटिंग और भगवान का गुणगान और अपना कर्म, और उत्साह हर कर्म में एक प्रोग्रेस रखता है, मतलब इतना मतलब ये नहीं है ठीक है कर्म करना हमारा जरूरी है, प्रोग्रेस रहेगा ये है। और सिद्धि असिद्धि से निर्विकार, सिद्धि बोलेगा तो हमको ये प्राप्त करना है मतलब और नहीं आए ऐसा लाइक दैट, तो इसमें क्या होता है वो दोनों में विचलित है, तो आए नहीं आए उसमें कोई उसको इंटरेस्ट नहीं है। ये जो भाव है इसको कृष्ण भगवान बताने को जा रहे, ये जो करता है हिमोन्सिन मनुष्य है, यही सात्विक मनुष्य है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है। सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्णा सेज हियर नाउ, जो मनुष्य मेटीरियल जगत में एक्टिव खत्म है, कुछ भी इतना इंटरेस्ट नहीं दे रहा है, जो भगवान दे रहे हैं उसमें खुश हो और उसको सात्विक करता कहाँ जा रहे हैं। देखिए हम लोग प्रीवियस जो श्लोका देखा था उसमें क्या सात्विक कर्मों का कौन सा है, रजो तमोगुणों का कर्मों के बारे में बताया और कर्मों का रिजल्ट के बारे में भी बताया था, ऐसा धीरे धीरे आ रहा है। अभी आज का श्लोका में सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड हियर नाउ क्या बता रहे हैं, जो कौन मनुष्य सात्विक है, जो कौन कर्ता सात्विक है। ओके, तात्पर्य प्रभुपाद जी क्या देने को जा रहे हैं हम लोग देख लेता हूँ। কৃষ্ণ ভাবনাময় ভগবত ভক্ত সর্বদাই জড় প্রকৃতির গুণাগুলির অতীত, তার উপরে ন্যস্ত হয়েছে যে সমস্ত কর্ম সেগুলোই ফলের আকাঙ্ক্ষা তিনি করেন না, তার কারণ তিনি গর্ব অহংকারে ঊর্ধ্বে বিরাজ করেন। তবুও সেই কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তিনি সর্বদা উৎসাহের সঙ্গে কাজ করে চলেন। যে সমস্ত দুঃখ দুর্দশার সম্মুখীন তাকে হতে হয় তার জন্য তিনি দুশ্চিন্তা করেন না, তিনি সর্বদাই উৎসাহী, তিনি সাফল্য ও ব্যর্থতায় পরোয়া করেন না, তিনি সুখ ও দুঃখ উভয়ের প্রতি সমভাবাপন্ন, এই ধরনের কর্তা सत्वगुणे अधिष्ठित। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य दे रहा है, क्या दे रहा है, एनी टाइम मेटीरियल जगत में अच्छा तरफ से रह रहे कृष्ण कॉन्शियसनेस में जो मनुष्य वो 3 गुणों से ऊपर है। 3 गुण कौन सा है, रजो तमो एंड सत्व, ये तो 3 गुण है। 3 गुण में भी एक्टिव रहेगा तो हम लोग को फॉल डाउन होने का चांस रहेगा, इसलिए इससे भी ऊपर जो है वो कृष्ण कॉन्शियसनेस है। मेटीरियल जगत में रहते हुए मेटीरियल जगत में जो आकांक्षा चाहिए वो इतना मतलब खूब नहीं रखता, जो मेरे को चाहिए। और एक बात है गर्व अहंकार,
मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही करने वाला हूँ। ये जो अहंकार वस्तु फॉल्स ईगो, इसका भी ऊर्ध्व है, क्योंकि उसको मालूम है जो ये मैं आत्मा हूँ। शायद मेरा नाम है फिर भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, मैं खाली ऐसा ही धरती में है, इसका कुछ काम नहीं है, सिर्फ भगवान के लिए गुणगान। तो इसमें और बताने को जा रहे हैं जो कोई भी करो अगर आध्यात्मिक हो और मेटीरियल जगत पार्थिव जगत के लिए हो, उसको कैसे अच्छा तरफ से निभाना है वो एकदम हिम्मत का साथ कर्म करता है, एकदम सर्टिफाइड, एकदम वो मालूम होता है जो ये कर्म करना जरूरी है, ये कर्म में कृष्ण कॉन्शियसनेस में काम पे आएगा। शायद मेटीरियल जगत पार्थिव जगत का हो और आध्यात्मिक का हो, भगवान के लिए कर्म का ऊपर से ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखता है। और इधर बात आने को जैसे सुख दुख, सुख भी आएगा दुख भी आएगा, दोनों का ही वो मालूम हो जाता है, इसमें कोई काम का नहीं है, क्योंकि सुख आने का साथ साथ दुख भी पीछे पीछे आएगा और दुख आने का साथ साथ सुख भी आएगा, ये एक निश्चय है। इसलिए इसमें कोई उसका उदासीन नहीं है, ये भाव नहीं रखता है, जो ठीक है जो आएगा आएगा। और साफल्य व्यर्थता और कर्म कर रहे हैं, शायद पार्थिव जगत और आध्यात्मिक पिछले दोनों में साफल्यता और व्यर्थता, मतलब फेलुआर और सक्सेस दोनों में उसने इतना इन्वॉल्व नहीं रखता है, इंटरेस्ट नहीं रखता। जो हो रहा है ठीक है, मेरे को जो मिलने का भगवान जो दे रहा है इसमें मैं खुश हूँ। और सुख दुख का समवादापन, सुख एंड दुख ये बोथ टाइमिंग बोथ जो है इसमें समभावना एकदम सेम जैसा है, सुख दुख आएगा है, ये सबको मालूम है, तो इसमें कोई मतलब विचलित तो नहीं है। तो इधर तात्पर्य में प्रभुपाद जी दे रहे हैं जो कौन मनुष्य सत्य गुण का करता है, कौन मनुष्य परफेक्ट सात्विक है। आज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं, जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में है एनी टाइम स्टिल है, जो सोच रहे भगवान ने जो दिया वही परफेक्ट है। यही आज का श्लोका का मीनिंग्स है। हरे कृष्ण, कृष्ण भगवान का जो गुणगान कर रहे हैं एनी टाइम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये ऐसा करने से हम लोगों को क्या होता है, माइंड एकदम सॉफ्ट हो जाता है। इसलिए तो श्री चैतन्य महाप्रभु बताया, तीनादुपी सुनीचेन तरुरूपी सहिंसेन अमानेना माने दिन कीर्तनियो सदा हरि। इसका मीनिंग्स है जो एनी टाइम कीर्तनियो सदा हरि कीर्तन करेगा, भगवान का गुणगान करेगा, वो घास का जो ग्रास होता है उसका तरफ सॉफ्ट बन जाएगा और इसमें कोई उसको विचलित तो नहीं होगा, क्योंकि ये छोटा मोटा चीज़ों में वो लोगों को माइंड नहीं रखता है, वो ऊपर हाई का टेज चल जाता है, क्योंकि कृष्ण कॉन्शियसनेस हर प्लैनेट से हाई है, हर मतलब क्या बोलते हैं हर चीज़ों से हाई है, इसलिए यही सबसे परफेक्ट है। तो इधर वही बात बताने को जा रहे हैं जो सत्वगुण का उद्दिष्टित तो पात्र कौन है, जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हुए एनी टाइम भगवान का गुणगान कर रहे हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान खुद ही बताया जो मेरा नाम स्मरण करते हुए एनी टाइम कर्म करेगा वही मेरे को ही प्राप्त होएगा एंड का टाइम। अगर कोई मुश्किल हो जाए, नहीं हो फिर अच्छा है, तो इसलिए हमारा क्या करना चाहिए, भगवान का गुणगान सबसे जरूरी है और 4 रूल रेगुलेशन पालो, ये भी इम्पोर्टेंट है। हरे कृष्ण, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना है। किसी को भी थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करने का ज़्यादा से ज़्यादा, किसी ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्ण।